ये क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब, बिकनी, हिजाब और बिकनी की तुलना। और थोड़ी देर पहले शफीकुर रहमान बग को भी आपने सुना, उन्हें कहां से आवारगी इसमें याद आ गई। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हैं, आपको स्क्रीन पर सईदा फलक दिखाई दे रही हैं। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं, राष्ट्रीय सचिव है एसडीपीआई की। सबसे पहला कमेंट तो यास्मीन में मैं आप ही का चाहती हूँ। ये क्या कह रहे हो वैसी साहब, जरा सुनिए आप। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाह रही हूँ, आप भी मुस्कुरा रही हैं और सईदा फलक भी मुस्कुरा रही हैं, तो पहले आप ये टिप्पणी जरा सुन लीजिए उनकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं चाह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा दें। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया, मुख्तलिफ दो फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का खास करम था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी की अजीम कुर्बानी, जिन्होंने काला पानी की सजा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए। आज वतन अजीज में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं। हिजाब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया। हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रिर हैं उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो, मगर हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। नहीं, मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते, बच्चियों को जबरदस्ती करते। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो पिना दिए होंगे तो अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते। अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए। चौथी के ऊपर नहीं, हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है। वो तीनों समझेंगे कि नहीं, ये हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं।
आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? सब बोलते हैं मिलकर रहो। कैसा मिलकर रहेंगे जब एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? जब मालूमात होंगी एक दूसरे के बारे में तो समझौता होगा और भारत ताकतवर होगा। यही बच्चे कल इस मुल्क के लीडर बनेंगे, इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल ये स्कूल के बच्चे हैं आज, मगर आप इनसे ही कह रहे हैं हिजाब नहीं पहने। टीवी पर लोग बैठते हैं, उनको ना आर्टिकल 14 की फिक्र, ना 19 की फिक्र, ना चॉइस की फिक्र, ना कल्चर की फिक्र, ना राइट टू प्राइवेसी की फिक्र। ने आप नहीं पहनना। तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम तुम्हारे बोलने पर अपने बच्चों की हिजाब नहीं निकालेंगे, हम तुम्हारे बोलने पर दाढ़ियां नहीं कटाएंगे, हम तुम्हारे जुल्म के आगे अपनी तमाम तहजीब को कुर्बान नहीं करेंगे। मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि रशिया था, सोवियत यूनियन था, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम उस वक्त के सोवियत यूनियन में थे। मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के सफरनामे में पढ़ा, जब वो उज्बेकिस्तान गए तो उन्होंने लिखा कि आज से 20-25 साल पहले अगर कोई भारत से उज्बेकिस्तान जाता तो कहते थे कि हमको तुम भारत से कुछ मत लाओ, एक कुरान की कॉपी लाके दो, एक कुरान की कॉपी लाके दो। क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन में तमाम चीजों पर पाबंदी लग गई थी। आज कम्युनिज्म खत्म सोवियत यूनियन में, वही बुखारा, इमाम बुखारी की सरजमीन, वो शाह नक्शबंद की सरजमीन, आज वहां पर मदरसे आबाद है। तो यास्मीन मैम, सबसे पहले आप तो मुस्कुरा रही थी, सईदा फलक भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन बिकनी का जिक्र उस सेंटेंस में जिसमें हिजाब, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसी बातों पे मजाक लगती हैं, हंसी आती है, क्योंकि ये बातें समझ में आने वाली नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। क्या फालतू की बातें हैं ये सारी। अच्छा, अब इस बात पे मेरे तो समझ में बहस ही नहीं आ रही है, क्योंकि एक तय चीजें हो चुकी, एक बात खत्म हो चुकी, दूसरी कहानी शुरू हो गई है। तीन जजेस की बेंच पे मामला चला गया है, इंतजार कर लीजिए। और देखिए, मैं बार बार एक ही बात आपसे कहती हूँ और पहले भी कह चुकी हूँ कि मजहब कहता है, बिल्कुल मैंने मान लिया, मजहब कहता है कि सर ढको, मजहब कहता है कि अपने आप को ढक के चलो, लेकिन कितने लोग उस मजहब पे तय कर रहे हैं और चल रहे हैं। मेरा वही एक कहना है और बार बार कहना है कि भाई, जैसे ईरान में ख्वातीन ये कहती हैं कि हम पे जबरदस्ती मत करो, कि हम पे लादो मत के हम हिजाब पहने, इस तरह यहाँ पे भी जबरदस्ती मत करो कि आप मत पहनो। ठीक है, आप उन पे छोड़ दो। ठीक है, जो जैसा अब्दुल मन्नान आपने सुना। मैम, 1 मिनट का वक्त आपको जो दिया था वो अभी पूरा हो गया, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। अब्दुल मन्नान, इलॉजिकल बातें और इंतजार कर लीजिए ना। जो बात यास्मीन फारूकी समझ पा रही हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, यास्मीन फारूकी जी क्या अपनी समझ है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात कहते हैं वो लॉजिकल बात कहते हैं, भारत के संविधान के तहत कहते हैं। और अगर यही छोड़ देना था कि 3 जजेस के बेंच को छोड़ देना था, तो फिर हम लोग बहस क्यों कर रहे हैं? बहस इसलिए कर रहे हैं कि आपने लिबास का बहाना बना के 17,000 बच्चियों को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया। तो आप आज लड़कियों की आजादी पर आप पाबंदी लगा रहे हो। वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, उसके लिए आपने पाबंदी लगा दिया कि आप हिजाब पहन के आओगी, ना तुम्हें एग्जाम देने देंगे, ना तुम्हें स्कूल में दाखिला देंगे। तो यही तो एक जस्टिस ने कहा है कि भाई, किसी के शिक्षा के अधिकार को, और आर्टिकल 19 के तहत चॉइस का मामला है, वो अपने लिबास के लिए, अपने उसके लिए खाने पीने के लिए सब उसकी आजादी है,
तो उसको आप क्यों ये पाबंदी लगा रहे हो कि आप जो है अगर हिजाब पहन के आओगी तो आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा?